अष्टावक्र महागीता चौथा प्रकरण। अगर आपने अष्टावक्र महागीता के पिछले 3 भाग नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अष्टावक्र महागीता को शुरू से सुन सकते हैं। गुरु संतुष्ट नहीं, स्वाभाविक रूप से शंकित हैं, क्योंकि शिष्य ने यह तो पुष्टि कर ली थी कि ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगता है, परंतु गुरु को यह संतुष्टि नहीं दी कि वह कितने समय में ज्ञान को आत्मसात करके उसका अनुसरण कर सकेगा। अष्टावक्र विशिष्ट गुरुओं में से हैं, एक दुर्लभ शिष्य जिसे गुरु भी पाकर गर्वान्वित हो उठता है। परंतु यहाँ स्थिति विचित्र है। परस्पर निष्ठा, विश्वास व आशा का अभाव नहीं है, परंतु जो है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सका। गुरु ने प्रथम चरण में 19 श्लोक कहे और राजा जनक यानी शिष्य ने अनुभूतियों की 18 श्लोकों में व्याख्या कर दी। गुरु का हृदय भले ही प्रफुल्लित हुआ हो, परंतु मुख पर प्रशंसा का भाव तक नहीं था। अष्टावक्र वाकई बड़े अद्भुत गुरु रहे, जो जानते थे कि अपने शिष्य को ज्ञान देते समय किस प्रकार के भाव देने हैं। भाव से मेरा मतलब है एक्सप्रेशन। जैसे आजकल के कुछ ढोंगी गुरु जो शिष्य के मन के हिसाब से उन्हें भाव या चेहरे के एक्सप्रेशन देते हैं। जो शिष्य सुनना चाहता है वे वही बोलते हैं, क्योंकि असल में नकली गुरु के साथ साथ आजकल शिष्य भी नकली हैं। वह भी एक प्रकार का ढोंग है, पाखंड है। क्योंकि अगर आजकल के शिष्य को थोड़े कठोर शब्द कह दिए जाएं, तब वह गुरु के प्रति नकारात्मक भावना पैदा कर लेता है। इसलिए आजकल अध्यात्म, मोक्ष, मुक्ति ये सब कुछ एक प्रकार का व्यापार है। पर यहाँ तो गुरु भी महान है, सच्चा है, और ठीक उसी प्रकार से शिष्य जनक, उनमें भी शिष्य की पूरी पात्रता है। ऐसा अनोखा शिष्य और ऐसा अद्भुत गुरु, इस प्रकार का मिलन बड़ा ही दुर्लभ है। एक धैर्यवान आत्मज्ञानी मनुष्य निश्चय ही जो भोग क्रीड़ाएं करता है, वह उस मतिमूढ़ अज्ञानी के कदापि समान नहीं होता, जो संसार के भोगों में एक बेहोशी की अवस्था में डूबा रहता है। राजा जनक समझ गए हैं कि उनके गुरु को अभी उन पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ है, और यह स्वाभाविक भी था। जनक भी अनुभवी और ज्ञानी हैं, उन्हें अब आत्मबोध भी हो गया है। अतः उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि गुरु अपनी प्रवृत्ति और दायित्व के अनुसार पूरी परख कर लेना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार अपने द्वारा निर्मित घड़े को जब तक ठोक बजाकर देख नहीं लेता, उसे परख नहीं लेता, तब तक वह ग्राहक को नहीं देता। राजा जनक अपने गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं और दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, हे गुरुवर, धैर्यवान और आत्मज्ञानी निर्लिप्त भाव से भोग क्रीड़ाएं करता है, यानी संसार के सुख दुख भोगता है, जिसमें उसे ना तो रस की प्राप्ति होती है और न तृप्ति मिलती है। परंतु एक मूढ़ अज्ञानी सांसारिक सुख दुख और भोग विलास में लिप्त रहता है, उससे बंधा रहता है। इन दोनों में कदापि समानता नहीं की जा सकती। जिस पद को पाने के लिए इंद्र आदि देवता भी दीनहीन होकर याचना करते हैं, ठीक उसी पद पर स्थित होकर भी आत्मज्ञानी को कोई हर्ष नहीं होता, और यह आश्चर्य ही है। अब देखो, जनक यहाँ पर अपने आप को आत्मज्ञानी, एक योगी कह रहे हैं, क्योंकि अब गुरु अष्टावक्र जी ने शिष्य जनक को मैं की संकीर्णता से निकाल दिया है। वो मैं अब मिट चुका है। वे कहते हैं कि जिन दुर्लभ पदों की प्राप्ति के लिए इंद्रदेव आदि देवता दीनहीन होकर व्यवहार करते हैं, तो एक योगी तो उन पदों पर स्थित होकर भी हर्षित नहीं होता। योगी निर्लिप्त रहता है। एक योगी तो मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता। कैसा मोक्ष, कैसी मुक्ति? आखिर ये मोक्ष मुक्ति किसे चाहिए? अब तो वह चाहने वाला भी नहीं रहा। एक योगी को ना तो कुछ पाने की लालसा होती है और ना ही कुछ खोने का भय, क्योंकि एक सच्चा योगी तो द्वंद्व के बीच में स्थित हो जाता है। देखिए, मध्य में यानी बीच में स्थित होना सरल नहीं है, क्योंकि हर एक स्थिति परिस्थिति के 2 पहलू होते हैं। जैसे जहां दुख है वहां सुख भी होगा, दिन है तो रात भी होगी। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में बीच में यानी मध्य में स्थित रह सको, तो समझो आप एक सच्चे योगी हो। एक आत्मज्ञानी कभी प्रयासरत नहीं होता। सब मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा ही है, अथवा मेरा कुछ नहीं है। देवता भले ही पद प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए
वर्षों स्तुति करते हैं, याचना करते हैं, परंतु एक आत्मज्ञानी जिसे सब कुछ सहज ही प्राप्त होने के बावजूद उसे उस ज्ञान और मोक्ष के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं होता, योगी इच्छा रहित होता है। जिस महान आत्मा ने यह परम सत्य जान लिया है कि यह समस्त विश्व उसी चैतन्य आत्मा का रूप स्वरूप है, उसे वर्तमान में स्वैच्छिक आचरण व्यवहार करने से रोक सकने जैसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। आत्मज्ञानी की अपार आत्मशक्ति का उल्लेख करते हुए राजा जनक कहते हैं कि जब एक हाथी अपने ढील डोल से अनभिज्ञ रहता है तभी तक उस पर महावत का अंकुश भारी होता है। जब उसे अपने विशाल आकार का पता चल जाता है तब कोई अंकुश उसे वश में नहीं कर सकता। देखिए, मुक्ति या मोक्ष सबको मिला ही हुआ है। असल में अज्ञानता और भ्रम ही व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। केवल माया किस प्रकार सृष्टि की सबसे बुद्धिमान रचना यानी मानव को अपना दास बना लेती है, कितना बड़ा आश्चर्य है। एक आत्मज्ञानी के साथ ऐसा होना कदापि संभव नहीं है। वह परम सत्ता को भली भांति जान चुका होता है, जो कि वह स्वयं ही है। ये जगत उसी से उपजा है, तो जब सब कुछ उसी से निर्मित हुआ है, सबका कारण वह स्वयं ही है, तो भला किसकी सामर्थ्य है कि उसको स्वेच्छापूर्वक निष्काम आचरण करने से रोकने का साहस भी करे। ब्रह्म से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के प्राणी हैं, जैसे जरायुज, अंडज, अधिभज और स्वेदज, इन सभी में से मात्र आत्मज्ञान ही ऐसा सामर्थ्यवान है जो इच्छा और अनिच्छा दोनों का ही परित्याग कर सकता है। अब देखिए, इस जगत में सभी जीव जंतु वे सभी इच्छा अनिच्छा से संचालित होते हैं। इनमें से कोई भी इच्छा अनिच्छा को त्यागने का सामर्थ्य नहीं रखता। इन सब की एक प्रोग्रामिंग है, प्राकृतिक रूप से रचा हुआ एक सिस्टम जिसके पार ये नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य विशेष है, एक आत्मज्ञानी ही ऐसा सामर्थ्यवान होता है जो इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर सकता है और करता भी है। ऐसे ही महान पुरुषों की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। आत्मा और ईश्वर एक ही है, इन्हें अद्वैत नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। ऋषि मुनियों या आत्मज्ञानियों ने सभी ने ईश्वर को आत्मा और आत्मा को ईश्वर का रूप बताया है। आत्मा एक ही है, यह चर्चित है, प्रचलित है, पर कोई इसे नहीं मानता और विषयों के राग रंग में स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए, उसे अनुभूति हो जाए कि आत्मा और ईश्वर एक ही है, फिर भला उसे कैसा भय, रोग, शोक, सुख, दुख, स्वर्ग, नरक आदि का कोई भय आत्मा को नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि तो दृष्टा हो गई है और वह स्वयं में ही सर्वभूतों की उत्पत्ति और विलीनता देख रहा है।